तो आप सुबह नर्वस थे क्या? तो सुबह आप 4 बजे उठे, यहाँ पे आप तैयार होके 5 बजे निकल गए, 6 बजे वहाँ पहुँचना, तो आपको वहाँ पे नर्वस कैसे लगी? कैसा आपकी एंजाइटी लेवल कैसे था? 6 बच्चों में से एक बच्चा है, उसके ये ज्ञान 20 आई है, मतलब ऑलरेडी रैंक 20 आई है उस बहुत ज़्यादा थी और सिटअप्स थे वो भी 5 थे और थोड़ी बहुत एनडीए के बारे में इंफॉर्मेशन। आज है हमारे साथ दिव्यांशी गुप्ता, जिन्होंने अभी रिसेंटली सीएमसी का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि उनका अभी इंटरव्यू था कल और फिजिकल टेस्ट भी था। हाँ, तो हम जानते हैं कि जरोदा क्लान सीएमसी में उनका इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या हुआ, कैसा गया, उनको स्कूल कैसा लगा, उनका फीडबैक लेते हैं, ताकि जो बच्चे अगले साल सीएमसी जरोदा क्लान के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको आइडिया मिल जाए कि स्कूल में कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी होती है और स्कूल कैसा है, उसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। दिव्यांशी, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा था। अच्छा था। तो आप हमें कुछ बताएंगे कि वहाँ पे फिजिकल टेस्ट में क्या क्या हुआ? फिजिकल टेस्ट में 800 मीटर की रेस थी हमारी। उसमें हमें 6 मिनट दिए गए थे। एक ग्राउंड के 2 राउंड मारने था। एक ग्राउंड के 2 राउंड मारने थे। हाँ, फिर उसके बाद हमसे पुशअप्स लगवाए थे और कितने पुशअप्स? पुशअप्स 5 थे और वो भी नी पुशअप थे हमारे। नी पुशअप्स लगवाए थे। लड़कियों से नी पुशअप्स और बॉयज से नॉर्मल पुशअप। नॉर्मल पुशअप्स, ठीक है। और सिटअप्स थे वो भी 5 थे। सिटअप्स 5 थे। मतलब बहुत ही बेसिक फिजिकल टेस्ट था। हाँ, बहुत बेसिक। बहुत बेसिक था, मतलब ऐसे कोई हार्ड नहीं था। ठीक, फिजिकल मतलब आप मेरे को ये बताइए कि आप जब वहाँ पहुँचे, कितने बजे पहुँचे आप वहाँ? 6 बजे पहुंचे था। 6 बजे। आप घर से कितने बजे निकले थे? मैं घर से 5 बजे निकली। और उठे कितने बजे थे? 4 बजे। 4 बजे। तो आप सुबह नर्वस थे क्या? बहुत ज़्यादा थी, पर वहाँ पर जाके इतना नहीं। हाँ? वहाँ पर जाके इतना नहीं था, बट सुबह में बहुत ज़्यादा थी। तो सुबह आप 4 बजे उठे, फिर तैयार होके 5 बजे निकल गए, 6 बजे वहाँ पहुँचना था, ठीक है। फिर 6 बजे आप सब वहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर पहले तो हमारी एंट्री और साइन वगैरह करवाए हमारे। फिर उसके बाद हमें ऑडिटोरियम में लेके गए। कुछ पर्सनल डिटेल्स थी वो फिल करवानी थी, एक फॉर्म वगैरह थे और कुछ डिटेल्स हमसे लेनी की थी, तो वो सब किया। कुछ डिटेल्स हमारी लेनी भी थी, तो वो भी किया। तो फिजिकल टेस्ट कितने बजे स्टार्ट हुआ? 7 बजे। 7 बजे। तो कितने बच्चे लगभग रहे होंगे वहाँ पे? 31 थे शाह। 31 बच्चे थे। अच्छा, आपके साथ कौन गया था? मेरे साथ मेरे पापा भी थे। ठीक है। तो वहाँ पे फिजिकल टेस्ट कितने बजे तक खत्म हो गया था? वो 8 बजे तक हो गया था। और जो फिजिकल टेस्ट लेने वाले लोग थे वो कौन थे? आर्मी के? हाँ। आर्मी के थे वो लोग, ठीक। और उसके बाद इंटरव्यू कितने बजे स्टार्ट हुआ? इंटरव्यू हमारा 11 बजे से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ था? इसमें जो हमारी सुबह डिटेल्स भरवाई गई थी, उसमें से फॉर्म में कुछ पूछ लिया और कुछ साइंस के क्वेश्चन थे, वो सब पूछ। जैसे कि एग्जांपल? जैसे 8th क्लास में हमारे कितने चैप्टर थे, कौन कौन से चैप्टर थे, उनके नाम आपने बता दिए थे? हाँ। और नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन साइंस के। जैसे कोई एग्जांपल? और जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और बेड कौन से हैं, और थोड़ी बहुत एनडीए के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अच्छा, एनडीए के बारे में क्या पूछा पा? एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका क्या मेन होती है एनडीए की फुल फॉर्म? नेशनल डिफेंस एकेडमी। अच्छा, और क्या पूछा था? और इसका मेन हेडक्वार्टर कौन सा है। और ये आपने कब इसके बारे में आपने रिसर्च या फिर आपको कब से पता है इसके बारे में, फुल फॉर्म और ये सब? मुझे तो एक दिन पहले ही पता चला। किसने बताया? मेरे भैया ने। आपने तो बताया। हाँ, मैंने बताया था। ठीक है। तो वो इंटरव्यू जो हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट में कंडक्ट कराते हैं, मॉक इंटरव्यू, उसका फायदा हुआ वहाँ पे? बहुत ज़्यादा। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था? डर तो नहीं लगा? शुरुआत में लग रहा था, पर तो जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गई, वहाँ पर नहीं था। टीचर्स कैसे थे जो वहाँ पे इंटरव्यू आपका ले रहे थे? वो सारे आर्मी के मेजर कर्नल लोग?
सब उस पोस्ट के टीचर्स थे वहाँ पे सारे। तो आपको वहाँ पे नर्वसनेस कैसे लगी, कैसा आपकी एंजाइटी लेवल कैसा था? ज़्यादा नहीं था बट हाँ था, इतना तो था कि मैं थोड़ा डर। अच्छा, ऐसे कंडीशन देखते हैं, अगर मॉक टेस्ट नहीं, अगर मॉक इंटरव्यू हम यहाँ पे कंडक्ट नहीं करते, आपको उसके बारे में थोड़ा नहीं बताते, तो फिर आप कैसे हैंडल करते हैं वहाँ पे? क्या आपको प्रॉब्लम आती कुछ? थोड़ी बहुत आती क्योंकि मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी एनडीए। आपने लाइफ में पहली बार इंटरव्यू दिया है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताइए, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कैसे बता? ग्रुप डिस्कशन में हमें एक शीट में 2 टॉपिक लिख रखे थे, हमें बाहर भेजा, एक टॉपिक चूज करके उसके बारे में 2 मिनट तक सोचो, फिर अंदर आके 2 मिनट में उसके बारे में मतलब डिस्कस करो आप सब। तो आपको कौन सा टॉपिक मिला था उसमें? उसके अंदर था यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेक इन इंडिया। मैंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला था। अच्छा, और इसके ग्रुप डिस्कशन के अलावा और क्या हुआ वहाँ पे? और स्टोरी राइटिंग? हाँ, स्टोरी राइटिंग थी। उसके अंदर हमें एक पिक्चर दिखाई गई थी, उसे हमें 1 मिनट तक दिखाया गया, फिर हमें 6.5 मिनट तक टाइम मिला, इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी थी। इसके और 2 राउंड थे। 2 राउंड सब। आपको पता है एनडी का जो एग्जाम होता है उसके बाद यही प्रोसेस होता है, उसमें स्टोरी राइटिंग होती है। आपको पिक्चर से आपका माइंड साइकोलॉजी चेक करी जाती है कि आप कैसे सोचते हो, कितना क्रिएटिव है, आपकी आइडियोलॉजी कैसी है। तो उसी पैटर्न में सिमिलरली आपको यहाँ पे मॉक जो इंटरव्यू हुआ है आपका जो क्लास में, वो इसी बेस लाइन पे हुआ है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था स्कूल का? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। अभी आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अभी मैं CMC आईना कॉलेज में। अच्छा, तो उसके कंपैरिजन में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा था? बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। लाउन कैसा था वहाँ का? बहुत तो अच्छा था, मतलब बहुत बड़ा था। क्या आपको पता है अभी एनडी का रिजल्ट जो आया है उसमें उसी स्कूल के 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, और उसमें से भी ना 6 बच्चों में से एक बच्चा है उसके AIR 20 आई है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 20 आई है उस स्कूल से। इसका मतलब स्कूल में कुछ तो क्वालिटी ऐसी है जिससे ये इतने अच्छे बच्चे निकल रहे। और कुछ साल पहले का डेटा देखा था, उस टाइम पे 70 बच्चों का बैच था उस स्कूल में, जिसमें से ये 32 बच्चों ने MDA क्वालिफाई किया था, रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं होता कि 50% के आसपास बच्चे क्वालिफाई करें। उनके पास लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से कुछ 100,000 बच्चों के आसपास क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छी बात है कि इस गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सब चीज़ें दे रही है। आपको पता है वो हॉस्टल है, रेसिडेंशियल, वहीं पे रह के पढ़ना है। तो हॉस्टल के बारे में बताइए, आपने हॉस्टल के बारे में क्या देखा वहाँ पे? गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल दोनों का अलग था। हमें ऊपर जाने नहीं दिया बट नीचे से हमने देखा था, वो भी बहुत अच्छा था। चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था। अब इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखेंगे। लेकिन मैं बता दूं, इस बच्चे को हमने बोला था कि एग्ज़ाम देना है, और ताकि एक्सपीरियंस गेन हो और पता चले कि वहाँ पे किस तरीके से स्कूल में चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब फीडबैक मिले, ताकि अगले साल तो हमारा बैच निकले, ताकि हम अगले साल काफ़ी सारे बच्चों को इस स्कूल में भेज पाएँ जिनको आर्मी में जाना है। और वहाँ पे आर्मी के ND के अलावा क्या किस चीज़ की प्रिपरेशन की जाती है? वहाँ पर UPSC की है। DPSC और NDA, तो चीज़ों की वहाँ पे 9th क्लास से ही, अब शायद 6 से हो जाएगा वो, 9th क्लास से ही उनको प्रिपेयर करा जाता है NDA के लिए और UPSC के लिए, जिससे कि उसको बच्चे का बेस मजबूत हो जाएगा। वहाँ पे सारे टीचर्स जितने भी हैं वो मेजर कर्नल्स हैं, और रेसिडेंशियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो कैंट एरिया में आता है। तो बेसिकली मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस बच्चे को आर्म फोर्स में जाना है, NDA देना है, जिस बच्चे को UPSC के लिए आगे प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए ये स्कूल बहुत अच्छा है। इसमें फीस कितनी है? अब वो पता है फीस कितनी है इसमें? इसी फीस है 0। ये पूरा फ्री है, खाने पीने रहने का, पढ़ाई का सब कुछ खर्चा सरकार मतलब सरकार बेयर करती है सर। आपके सवाल किसी कोई क्वेश्चन भी नहीं? तो आपको क्या बनना है? आपको UPSC देना है, NDA में जाना है, आप तो बोल जाए। तो डॉक्टर बनना है। आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। आपको इस एक्सपीरियंस से कुछ नई नॉलेज मिली? हाँ, वो भी पता चला कि इंटरव्यू कैसे देता और क्या क्या चीजें होती है उसमें। हाँ, तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो 10 में से अगर आप रेट करें तो कितना है? 8 में दे सकते। 8, वेरी गुड, थैंक यू।